ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या भी कुल मिलाकर इतनी नहीं है, इसीलिए ये पुख्ता इंतजाम जरूरी है भी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत बड़ा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में इतनी संख्या में अभी तक कोई महाकुंभ में किसी में इतने इकट्ठे नहीं हुए, और मैं समझता हूँ ये नेशनल नहीं, इंटरनेशनल लेवल का एक इवेंट है। इसमें पुलिस, ना कि पुलिस ओनली, कहता हूँ सुरक्षा एजेंसी भी, और दूसरे जो इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारा है, जो आईबी, रो, ये सब जाके मिलकर इसको कंसोलिडेटेड एफर्ट्स कर रहे हैं। और खास तौर से तीनों तरीके से कई सतर की जो सुरक्षा प्रणाली हमारी, उसको उपयोग किया जा रहा है, जल, थल और आसमान, और कई लेयर की सिक्योरिटी है। और जैसा ये थ्रेट है आईबी की तरफ से कि अघोरियों के रूप में उग्रवादी आ सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि उग्रवादी कभी भी इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना बड़ा इवेंट इंडिया में शांतिपूर्वक हो जाए, उनकी कोशिश ये पक्का रहेगी कि वो आपको हमें ये बताने की कोशिश करें कि देखिए, हम जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि हमारी सुरक्षा एजेंसी, हमारी वहां की यूपी पुलिस, एसटीएफ और बाकी सारी एजेंसी, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो सब मिलकर एक ऐसा इंतजाम करेंगे कि उग्रवादियों के जो भी मंसूबे हैं उनको दूर और ध्वस्त करने में हम कामयाब रहेंगे। और हम देश को नहीं, इंटरनेशनली बता सकेंगे कि हम इतना बड़ा आयोजन किस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में आने वालों का इंतजाम न केवल सुरक्षा की दृष्टि से, वैसे भी उनके निवास की दृष्टि से, उनके सैनिटेशन की दृष्टि से, उनके हेल्थ की दृष्टि से, ये सभी प्रकार के इंतजाम को बहुत ही एलोबरेटली किया गया है। और मैं समझता हूँ जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, योगी जी, उसका कई बार निरीक्षण कर चुके हैं, और जहां जहां भी उनको लगती है कमियां, उसको दूर किया जा रहा है। और ये जो आने वाले टाइम में जब ये महाकुंभ शुरू होगा, तब देखना इसमें बहुत अच्छे से एलन राव सर, चूंकि आप पूर्व डीसीपी भी रहे हैं, तो मैं आपसे आगे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या आपका अपना भी इस तरह का कोई एक्सपीरियंस है क्या। साथ ही आचार्य लंकेश भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आचार्य लंकेश से आगे मैं बात करूं उससे पहले पिंकी, अगर आप चूंकि अभी वहां पर सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बात कर रही हैं, अगर आपके आसपास ऐसी कोई भी भव्य तस्वीर आप हमें इसी बुलेटिन के दौरान दिखा सके तो जरूर आप उस तरफ मूव कीजिएगा। आचार्य लंकेश का मैं रुक कर रही हूँ फिलहाल। आचार्य लंकेश, ये महाकुंभ का आयोजन होना एक बहुत बड़े गौरव की भी बात है। यहाँ हिंदुस्तान में महाकुंभ आयोजित हो रहा है, लेकिन पूरी दुनिया में इसकी चर्चा है, और सबसे खूबसूरत तस्वीर वो होगी जब प्रदेश, देश के साथ साथ विदेशों से भी सैलानी इस महाकुंभ में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। देखिए, ये बहुत पुरानी परंपरा है हमारे महाकुंभ की। कुंभ का मेला आज से ही नहीं, सैकड़ों वर्षों से बहुत प्रचलित है, और ये आकर्षण का केंद्र है। ये हमारे देश के लिए, हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए सौभाग्य की बात है कि कई धर्म और पंथों को मानने वाले, संप्रदायों को मानने वाले लोग इस कुंभ के मेले में आते हैं और यहाँ की भव्यता और दिव्यता को देख करके प्रभावित होते हैं। जैसे कि कोई भी अराजक तत्व किसी भी अच्छे चलते हुए कार्य को सुचारू रूप से चलते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप देखते हैं, जब हमारे घर में शादी ब्याह होता है तो कुछ लोग घुस आते हैं जो मुफ्त का भोजन खाते हैं, या कुछ लोग चोरी की नियत से आते हैं, या कुछ लोग इस नियत से आते हैं कि इस कार्यक्रम को भली भांति ना निपटने दिया जाए, इसमें कुछ ना कुछ व्यवधान उत्पन्न किए जाएं। लेकिन उनके लिए दंड का प्राविधान है, उनके लिए व्यवस्थाएं हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं हैं। हमें अपनी सरकार पर, अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पर पूर्ण विश्वास है। और ये महाकुंभ पूर्व वर्षों के भांति और उससे अच्छा, भव्य और दिव्य होगा, ये हमारा विश्वास है, और बहुत अच्छे ढंग से होगा, और इस चीज का पूर्ण विश्वास है। आचार्य लंकेश, लेकिन यहाँ अगर आतंकियों के अघोरी का भेष लेकर यहाँ दाखिल होने की खबर है, तो मुझे रामायण की बात याद आ रही है। जब रावण के लिए कहा गया था कि रावण ने युद्ध किया, हमला किया, वो अलग बात है, लेकिन जो साधु का भेष लेकर लोगों का विश्वास तोड़ा है, उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता। वही काम तो यहाँ आतंकी कर रहे हैं। हाँ, तो वो कर रहे हैं। उसके लिए हमें अपने देश की एजेंसियों पर भरोसा है। रॉ है, एटीएस है, और यहाँ पर और भी तमाम प्रकार की एजेंसियां हैं, क्राइम ब्रांच इत्यादि हैं, ये सब लगे हुए हैं। और आप देखिएगा, ये जो आतंकी भेष बना करके आ रहे हैं ना, ये उल्टे मुंह की खा के वापस जाएंगे। पहली बात तो ये आने की हिम्मत नहीं करेंगे, और ये गीदड़ भभकी देना, इसको बहुत अधिक हम लोगों को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है, विश्वास है, और देश की
जो सत्ता है, जो रक्षा है, जो सुरक्षा है, जल, थल और वायु, ये तीनों बहुत ही मजबूत हाथों में है। मजबूत हाथों में, और इसीलिए मजबूत इंतजाम भी है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि जमीन से लेकर आसमान तक ये इंतजाम है, यहाँ तक कि अंडर वाटर भी, यानी कि पानी के नीचे भी निगरानी रखी जाएगी। इन सबके बीच एक और बड़ा अपडेट है, आतंकियों से निपटने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। महाकुंभ में सीक्रेट पुलिस कर्मियों की तैनाती अब हो रही है, साधुओं के भेष में इन्हें तैनात किया जा रहा है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ये सीक्रेट पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, अखाड़ा के पंडालों में यहाँ और संगम तट पर भी इनकी तैनाती होगी, यानी कि सीक्रेट तरीके से पुलिस वालों की तैनाती होगी, ताकि आम लोग ये पहचान ना पाए या आतंकियों को ये भनक ना हो कि ये पुलिस वाले हैं। इसीलिए साधुओं के भेष में ये पुलिस वाले रहने वाले हैं। होम डिपार्टमेंट ने अपने सभी विंग को यहाँ पर एक्टिव कर दिया है। ATS, IB, STF, LIU ये सभी सुरक्षा में तैनात दिखाई देने वाले हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पर रहेगा और NIA की टीमों की भी तैनाती होगी। बॉम्ब स्क्वाड यहाँ पर तैनात होना, यानी कि किसी भी तरह से कोई संदिग्ध वस्तु ना हो जो यहाँ बड़ा विस्फोटक का रूप ले ले, उसकी भी यहाँ पर निगरानी होगी। सेंसर्स जगह जगह लगाए गए हैं, CCTV लगाए गए हैं, और ये बड़ी तैयारी है सीक्रेट तरीके से पुलिस वालों को यहाँ पर तैनात करने की, यानी कि पुलिस वाले यहाँ साधुओं के भेष में रहेंगे। यहाँ ना तो आम लोग और ना ही कोई संदिग्ध आतंकवादी उन्हें पहचान पाएगा, लेकिन पुलिस वाले बखूबी अपना काम करते रहेंगे। अक्सर ऐसी ट्रिक्स अपनाई जाती हैं इस तरह के विपरीत हालातों में जो यहाँ पर किया गया है। LN राव सर, ये तरीका बड़ा नायाब है और बड़ा अच्छा भी, साधुओं के भेष में रहेंगे, अक्सर ऐसा फिल्मों में हमने देखा है। LN राव सर, आवाज मिल रही है आपको? आवाज शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही है। मैं पिंकी से सवाल कर लेती हूँ। पिंकी, चूंकि आप प्रयागराज में मौजूद हैं, महाकुंभ के हर भव्य रंग आप देख भी रही हैं, दिखा भी रही हैं, मैं लगातार आपकी तस्वीरें भी देख रही हूँ, आप फेसबुक लाइव भी वहां से कर रही हैं, व्यूअर्स को लगातार जोड़ रही हैं। ये जो सीक्रेट पुलिस वालों की तैनाती को लेकर खबर है, वहां पहुंचने वाले लोग कैसे देख रहे हैं इस खबर को? बिल्कुल रचना जी, हम आपको बताते हैं तमाम जानकारियां, किस तरीके से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डॉक्टर KG शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से लगातार यहां पर मॉक ड्रिल भी किए जा रहे हैं, 2 दिन बाद NSG की भी मॉक ड्रिल होगी, अभी भी ब्रीफिंग चल रही है, लगातार यहां पर हर चीज पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ कई तरह के इनपुट भी सामने आ रहे हैं कि अलग अलग भेष में यहाँ पर लोग घुस सकते हैं, माहौल खराब कर सकते हैं। किस तरीके से बंदोबस्त इन तमाम इनपुट्स के बाद किए जा रहे हैं? देखिए, पूरा मेला क्षेत्र को हमारे यहाँ 10 जोन और 25 सेक्टर में विभाजित किया गया है तथा 56 थाने हैं और 155 पुलिस चौकियाँ स्थापित की गई हैं। इसके अलावा इन सब में सिविल पुलिस बल के साथ साथ पैरामिलिट्री और PSC और अदर जो हमारे कंपोनेंट हैं उन सबको तैनात किया गया है। हर स्तर पर सुरक्षा के लिए विशेष पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, ऐसे कहीं भी कोई बात ना आए, इसके लिए अलग से निगरानी भी की जा रही है और सतत रूप से वरिष्ठ अधिकारीगणों द्वारा इसका पर्यवेक्षण भी किया जा रहा है। जो है आप रचना जिस तरीके से देख पा रहे हैं, यहाँ पर इंतजाम जो है वो किस तरीके से किए जा रहे हैं, चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें जो है वो बनी हुई है। लोगों में कोई खौफ नहीं है क्योंकि उन्हें सुरक्षा पर पूरा भरोसा है। रचना यहाँ पर, क्योंकि लगातार हम यहाँ पर घूम रहे हैं मेला क्षेत्र में और लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं और जनता का यही कहना है कि कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस बार जो बंदोबस्त किए गए हैं महाकुंभ में, उनसे जनता जो है खासी खुश नजर आ रही है और इसी के साथ कहा जा रहा है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी घटना होना ही असंभव है। जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, हर 2 कदम पर हमें पुलिसकर्मी नजर आते हैं, पूरी तरीके से चेकिंग हर जगह की जा रही है। यहाँ पर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। लगातार हम यहाँ पर जिस तरीके से पहुंचे हुए हैं, इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पर रचना, और जिन जिन इलाकों में हम जा रहे हैं वहां पर हमें पुख्ता इंतजाम नजर आ रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर में यहाँ पर SSP राजेश द्विवेदी जी भी पहुंचने वाले हैं, वो भी एक ब्रीफिंग यहाँ पर करेंगे और इसी के साथ और भी बंदोबस्त को लेकर क्या कुछ अपडेट रहने वाले हैं वो तमाम जानकारियां भी साझा करेंगे। लगातार यही देखा जा रहा है, अगर हम संगम तट पर जाएं वहां पर भी लगातार मॉक ड्रिल जारी है। इसी के साथ CCTV से हर चप्पे चप्पे पर निगरानी है। हर तरह की व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा समय के साथ पुख्ता किया जा रहा है। जिस तरीके से इनपुट रचना मिल रहे हैं कि साधु के भेष में आ जाएंगे, यहाँ पर स्लीपर सेल्स को एक्टिव किया जा रहा है, इन सब को लेकर कहा जा रहा है कि ये सिर्फ महज अफवाहें हैं, इन पर भरोसा ना किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि यहाँ पर हर तरह के चारों दिशाओं से जिस तरीके से इंतजाम किए गए हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, कैसा ये एहसास है? कैसा ये एहसास है?
बिल्कुल, ये जो एहसास है रचना, ये वाकई में सुरक्षा के बीच में हम अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इस तरफ से कोई भी चिंता ना हमें महसूस हो रही है, ना जनता को महसूस हो रही है। तैयारियां बखूबी की जा रही हैं, अद्भुत तैयारियां यहाँ पर की जा रही हैं, चारों तरफ रंग नजर आ रहे हैं और भव्य कार्यक्रम लगातार यहाँ पर जारी हैं। और एक अद्भुत नजारा है, एक अद्भुत जो धर्म को लेकर एहसास है वो देखा जा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन होने जा रहा है, जिसके इंतजाम काफी पुख्ता यानी हैं। कि लगातार सुख और जिस तरीके से संतुष्टि का मोदी, अनुभव मुख्यमंत्री पिंकी योगी कर रही हैं, आदित्यनाथ और एक यहाँ पर पत्रकार अगर इस तरह की बात करे तो इसके बड़े मायने हो जाते हैं। एलन राव सर भी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, आचार्य लंकेश भी हमारे साथ में थे। पिंकी, आपका भी शुक्रिया, आप तीनों का शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए। महाकुंभ भव्य होगा, दिव्य होगा, 40 करोड़ से ज्यादा आंकड़ा रहेगा जब यहाँ भक्त और सैलानी पहुंचने वाले हैं, और इसीलिए करे गए हैं खास इंतजाम, क्योंकि इनपुट ऐसा कि अघोरी का भेष लेकर संदिग्ध यहाँ पहुंच सकते हैं, लेकिन चप्पे चप्पे पर जो 7 लेयर की सुरक्षा है उसे भेदना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होगा, ये इंतजाम बता रहे। एक छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर लौटेंगे।